एक युद्ध जो युद्ध नहीं था। 23 जून 1757 बंगाल का एक छोटा सा गांव प्लासी। इतिहास इसे युद्ध कहता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह युद्ध कम और साजिश ज़्यादा थी। उस दिन न तो भारी लड़ाई हुई और नहीं ज़्यादा नरसंहार। फिर भी हिंदुस्तान हार गया। कैसे? क्योंकि उस दिन भारत की राजनीति, सेना और भरोसा तीनों ने ही धोखा खाया था। आज की ये वीडियो आपको बताएगी प्लासी का युद्ध कैसे हुआ और किन कारणों से हिंदुस्तान को 200 साल का गुलाम बनना पड़ा, और इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। और आज हम वो सच को भी जानेंगे जो किताबों में बहुत कम बताया गया है। 18वीं सेंचुरी का भारत आज ऐसा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिंदुस्तान के पास था। यूरोप के देश भारत से अमीर बिल्कुल भी नहीं थे। यूरोप के सभी लोग हिंदुस्तान में काम करने आया करते थे। बंगाल उस समय पूरे एशिया का सबसे समृद्ध और संपन्न देश था। उस वक्त बंगाल का मतलब था रेशम, अनाज, अफीम, सूती वस्त्र और सोने चांदी से भरा खजाना। उस वक्त यूरोप के व्यापारी हिंदुस्तान में माल खरीदने आते थे, न कि राज करने। लेकिन उसी वक्तों में एक कंपनी सबसे अलग थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इंग्लैंड से हिंदुस्तान आकर व्यापार करने का आदेश दिया गया। शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले, कपड़ा, कपास, इन सभी चीज़ों पे काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपनी निजी सेना बनाई। कंपनी अपनी खुद की किले बनाने लगी और उस किले के अंदर अपना तोप रखने लगी। और सबसे खतरनाक बात, कंपनी हिंदुस्तान की आंतरिक राजनीतिक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और यहाँ की राजनीति को समझने लगी। उनका सिद्धांत साफ था, हम भारत को तलवार से नहीं, हम उनके भारतीयों से ही हरा सकते हैं, क्योंकि वो हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरफ मुग़लों की हालत गिरती हुई जा रही थी। मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय सिर्फ नाम का बादशाह था। उसके पास न तो पैसा था, न ही सेना थी, और न ही उसका पूरे भारत पर नियंत्रण था। सिर्फ वो नाम का बादशाह रह चुका था। असली ताकत सूबेदारों के पास थी, और उन्हीं सूबेदारों में सबसे मजबूत सूबा था बंगाल। उसी वक्त बंगाल का सबसे मजबूत और एकलौता नवाब सिराजुद्दौला था। उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी और वो गुस्से का तेज था, और उसके अंदर किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी थी। लेकिन उसके अंदर एक बात साफ साफ थी, वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान के भविष्य के लिए खतरा मानता था। दौला ने देखा कि अंग्रेज टैक्स नहीं देते, अंदर ही अंदर वो किले बनवा रहे हैं, और अपने पास वो हथियार जमा कर रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए सिराज ने आदेश दिया कि इन सभी किलों को तोड़ा जाए। लेकिन फिर क्या था, अंग्रेजों ने किले तोड़ने से इनकार कर दिया। अब यहीं से शुरुआत होती है युद्ध। सिराज गुस्से का तेज होने का कारण उसने 1756 में कलकत्ता पे हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने
सिराज के हमला का सामना नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भागना पड़ा और सिराज ने फोर्ट विलियम कॉलेज पे अपना अधिकार जमा लिया। फोर्ट विलियम कॉलेज को जब्त हो जाने के बाद अंग्रेजों ने दावा किया कि सिराज ने लगभग 123 अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखा है और आज के इतिहासकार मानते हैं संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है। इस घटना को अंग्रेजों ने अपना भावनात्मक हथियार बनाया। उनका असल मकसद था इंग्लैंड में बदले का माहौल बनाना। इसी मकसद को पूरा करने के लिए अब एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव दिमाग का शातिर और बुद्धिमान था। वो पहले से जानता था कि हिंदुस्तानियों से लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने चुना हिंदुस्तान की राजनीतिक साजिश। उसने मीर जाफर, जो कि नवाब का सेनापति था, और जगत सेठ, जो कि पूरे बंगाल का अमीर बैंकर था, उससे संपर्क किया और उसका वादा साफ था, अगर तुम सिराज को हटाते हो तो आने वाले भविष्य में पूरा बंगाल तुम्हारा होगा। यहीं पर भारत का भविष्य एक छोटे से कमरे में 3 लोगों के साथ बीत चुका था। अब वक्त आता है 23 जून 1757, प्लासी का मैदान, जहां पर प्लासी की युद्ध हुई। प्लासी के मैदान में नवाब की सेना 50,000 सैनिकों के साथ और 40 तोपों के साथ और असंख्य घोड़ों के साथ उपस्थित थी। वहीं पर उसके बरअक्स अंग्रेज अपने 3,000 सैनिकों के साथ और कुछ छोटे मोटे तोपों के साथ उपस्थित थे। फिर क्या था, मौसम ने अपना रुख बदला और बारिश हुई। उसी बारिश की बूंद में हिंदुस्तान की किस्मत बूंद बूंद बन के रह गई। नवाब का तोप उस बारिश में भीग गया और अंग्रेजों ने बारिश का फायदा उठाया, जिससे कि उन्होंने अपनी तोपों को एक खाली जगह पर सुरक्षा के साथ रख दिया और हिंदुस्तान के इस युद्ध में सबसे बड़ा धोखा मीर जाफर ने दिया। उसने अपने 20,000 सैनिकों के साथ कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं उसने जंग में हिस्सा लिया, सिर्फ वो आदेश का उल्लंघन करता रहा। सिराज उसको संदेश भेजता रहा और वो चुपचाप संदेश को नकारता गया। यह युद्ध नहीं हुआ, एक विश्वासघात हो गया। और फिर क्या था, सिराज को न चाहते हुए भी हारना पड़ा। सिराज ने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ा गया और फिर मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराज की हत्या कर दी। एक हिंदुस्तानी राजा हिंदुस्तान की सरजमी पे हिंदुस्तानी के हाथे मारा गया। उसके बाद मीर जाफर नवाब बना, लेकिन हिंदुस्तान का पूरी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। बंगाल का खजाना लूटा गया, हिंदुस्तान की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में गई और हिंदुस्तान का टैक्स बदल दिया गया। 1765 में कंपनी को
बंगाल की दीवानी मिली। यहीं से भारत देखते देखते धीरे धीरे गुलामी की ओर चला गया। प्लासी की युद्ध हमें सिखाती है, जब देश अंदर से टूटता है तो कोई दूसरा बाहर से आकर जीत कर चला जाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, आज की चेतावनी है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस युद्ध में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गद्दार कौन था, जिसकी वजह से हमें 200 साल तक गुलाम होना पड़ा और हम अंग्रेजों के हाथ से पीछते चले गए। धन्यवाद।